आज हम मैथ के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करना चाहेंगे और हम इस कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट अंडर वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस क्या है ये जानेंगे, वेरिएंस कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। इसके अंदर हम लोग मीन भी निकाल लेते हैं, मीन पॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से ही क्लियर करें, ये सारा कुछ क्लियर हो जाए एक ही क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन देखो किस प्रकार दिया रहता है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमेशा कुछ इस तरह का रहेगा, मार्क दिया रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और हमें बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। ठीक है, तो मार्क दिया रहेगा 0 से लेके 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, ये दिया रहेगा और हमें फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा। फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा 4, 3, 6, 5, 2। मिड पॉइंट सबसे पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, मिड पॉइंट तो आपको पता है कैसे निकालते हैं। हम इससे मिड पॉइंट निकालना 0 + 10/2 कितना होगा 5। इसी तरह सब में हम लोग इसका 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 निकालेंगे, तो इसका कितना होगा 10 + 20 30/2 15, 20 + 30 50/2 25 40 + 30 70 70/2 35 40 + 50 90/2 45। ठीक है, मिड पॉइंट निकल गया। ये थोड़ा राइटिंग और लाइन भी, चलो इससे वो चीज़ छोड़ते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। अब आ गया एफ एक्स। ये कैसे निकालते हैं, एफ एक्स फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट। जैसे कि देखने से लग रहा है हमें एफ एक्स यही हो गया, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट। एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, एक्स हो गया मिड पॉइंट। तो यहाँ 20 आपको मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर का इसमें बहुत यूज है, लेकिन बहुत एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं देगा तो आपको जमा नहीं करना होगा और बहुत तेज़ी में करना होगा जो भी करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लंबा होता है, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। ठीक है, 45 × 290। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक्स बार। एक्स बार क्या कहते हैं, एक्स बार क्या होता है, एक्स बार मीन को डिनोट करता है एक्स बार। और क्वेश्चन में हमेशा कभी कभी आपको मीन ही पूछ के छोड़ देगा, उसमें वेरिएंस नहीं निकालने को कहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालने को कहेगा, मीन। तो मीन कैसे निकलता है, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। मीन इक्वल होता है एफ एक्स, जो अभी यहाँ निकाले हैं, बाय एफ फ्रीक्वेंसी। तो इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, देखो डायरेक्ट हम यहीं पे मीन निकाल देते हैं। सबको ऐड करो 6 4 10 13 18 2 20। इसको ऐड करो क्या होगा 0 8 4 480। ठीक है, तो 480/20 ये निकल गया 24। तो मीन आ गया 24 24 24 24 लिख लेंगे 24। सबका मीन एक ही हुआ 24। ये तो हो गया मीन तक का कॉन्सेप्ट। चलो इसको मिटा देते हैं। पर मिट कैसे गया, पूरा टॉपिक ही मिट गया। चलो वहाँ तक तो आप लोग को पता चल ही गया। अगर मीन निकाला तो एक बार फिर हम लोग लिख ही लेते हैं तेजी में।
मीन निकल गया ना, मीन देखो, मीन तो निकल गया। मीन क्या था? मीन हम निकाले थे 480/20, ठीक है, ये निकला था 24। टेबल तो किसी प्रकार हमें बनाना ही होता, तभी कुछ हो सकता है। मार्क दिया हुआ था, चलो इसे आपको रिवीजन भी हो जाएगा एक बार, और मैं अच्छे से बना भी सकता हूँ, मैं अच्छे से लिखा नहीं था। फ्रीक्वेंसी हो गया, मिड पॉइंट हो गया, एफ हो गया, एक्स बार हो गया, ठीक है। 0 to 10 दिया हुआ था, 10 to 20 दिया हुआ था, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 4, 3, 6, 5 टू, मिड पॉइंट हम लोग निकाले थे 5 था, 15 था, 25, 35, 45, ठीक है। एफ था 20, 45, 150, 175, 90, मिड पॉइंट हम लोग निकाले 24, 24, 24, 24, 24, ठीक है। मिड पॉइंट हम लोग निकाले थे। तो अब हमें निकालेंगे x माइनस एक्स बार। ये क्या? x डिनोट किया था मिड पॉइंट को, x माइनस एक्स बार। देखो, या तो इसमें इससे घटा है, इसमें से हमेशा क्या करना है, x बार में से x को घटाना, जो बड़ा होगा उससे छोटा में घटा के दे। 24, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत मैंने लिख दिया, यहाँ x बार ही कर लो, ये हटाओ, x बार माइनस एक्स। 24 माइनस 5 क्या होगा? 19। 24 माइनस 15 क्या होगा? 9। 24 माइनस 24 माइनस 1। 24 माइनस 35 क्या होगा? माइनस 11। 24 माइनस 45 इक्वल टू होगा माइनस 21। अब हमें क्या करना है, x माइनस एक्स बार का, ये सब क्यों निकालना, आगे चल के आपको इजी पड़ेगा, इसलिए इसका आप स्क्वायर कर लेना, ठीक है, इसी का स्क्वायर कर लेना। तो 19, 361, 81, 1, 121, 441, ठीक है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। यार बार बार एक्स बार इधर लिख दे हम, यहाँ ये एक्स बार गलत है। अब फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना, तो 361 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपको 1444। एक बार चेक कर लेना, मल्टीप्लिकेशन भी एरर हो सकता है मेरा, क्योंकि मैं मुझे वहाँ नहीं कर रहा हूँ। 81 इंटू 3, ठीक है, और 6 इंटू 1 6, 121 इंटू 5 हो गया 605, 82 इंटू 441 इंटू 2, 882 हुआ, ठीक है। इसको ऐड कर दो, 08113, ठीक है, ये आया। इसको तो हम लोग ऐड किए ही थे, 480 आया था, इसको ऐड किए थे तो 20 आया था। देखो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस निकालेंगे तभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो वेरिएंस इक्वल टू होता है एफ एक्स बार माइनस एक्स का स्क्वायर वाला जो हमने अभी निकाला था वो, और एफ एक्स माइनस 1, ठीक है। ये लेकिन फार्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, फार्मूला याद रखना पड़ेगा तभी आप निकाल पाइएगा ये सब। तो देखो, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ये मैंने निकाला था, 3180 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, एफ एक्स हमने निकाला ये 480,
ठीक है। नहीं ये नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी x नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी -1 होगा, 20 -1 तो 3180/19 तो इसे आएगा 1636, ठीक है। अब वहीं पे इसके बाद बस इजी है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है रूट अंडर वेरिएंस, तो 167.36 का रूट अंडर निकालने में कितना 12.93। सारा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा। यहाँ एक मैंने वेरिएंस का वहाँ पर गलती लिख दिया है, वो होगा फिर एक बार फिर लिख देता हूँ, चलो रेड पेन से, ये थोड़ा ध्यान रखना, मैंने गलत कर दिया था, अच्छे से लिख देता हूँ। वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी -1, ठीक है। ये याद है, ये जो फ्रीक्वेंसी निकाले हैं उसमें से बस -1 कर देना, यही होता है वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो बता ही दिया मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, रूट अंडर वेरिएंस होता है। और ये भी बता दिया मीन, मीन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मीन से पूछेगा, मीन पूछेगा, वेरिएंस पूछेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर क्वेश्चन पूछा वो किसी बड़े लेवल एग्जाम में उसका आपको मार्क्स भी ज़्यादा होगा, उसमें मीन पूछेगा। तो मीन होता है फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी मेरे से गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, बहुत वीडियो बनाने में डर रहा था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे प्रेरित किया जो तुम वीडियो बनाओ, अच्छा पढ़ाते हो और कॉन्सेप्ट अच्छे से बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मुझे प्रेरित मिलेगा और मैं अच्छे से और भी कॉन्सेप्ट आपको समझा सकता हूँ। धन्यवाद।